आज हम लोग समझेंगे कि गूगल फॉर्म क्या होता है एंड गूगल फॉर्म का यूज़ करते हुए कैसे हम अपनी ऑडियंस से डेटा इनपुट करा सकते हैं। बेसिकली गूगल फॉर्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है जहाँ पे हमें एक यूज़र का इनपुट दूसरे यूज़र के साथ नहीं शेयर करना होता है। एंड गूगल फॉर्म का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये होता है कि दिस इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, और उसको मोबाइल से चलाना और मोबाइल से डेटा इनपुट करना इज़ वेरी इजियर एज कम्पेयर टू शीट। तो अभी हम क्या करेंगे कि सपोज हमारी एक क्रिकेट एकेडमी है। उसके लिए हमें अपनी ऑडियंस से इनपुट चाहिए। जो जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए, हम उनके साथ ये फॉर्म रोटेट करेंगे और हम देखेंगे कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी क्रिकेट एकेडमी, उनकी डिटेल्स क्या क्या है और उसके साथ साथ उनकी प्रेफरेंस क्या है। तो आपके सामने एक रैंडम सा गूगल फॉर्म है जिसका टाइटल हमने क्रिकेट एकेडमी डाला हुआ है। यहाँ पे हम उनसे कुछ बेसिक डिटेल्स लेंगे जैसे उनका नाम, और यहाँ पे जो ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूँगा वो शॉर्ट आंसर, बिकॉज बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अगला मैं और डेटा में लूँगा जो अपने यूज़र से, वो है फ़ोन नंबर, ताकि मैं उनको कांटेक्ट कर सकूँ और मैं उनसे फर्दर इंटरेक्ट कर सकूँ। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट आंसर। इसके अलावा मैं उनसे उनकी एज पूछ सकता हूँ। इसके लिए मैं एक ड्रॉप डाउन भी बना सकता हूँ जिसमें मैं अपने एज ग्रुप डाल सकता हूँ, जैसे 16 to 20, 20 to 25। बट फिलहाल के लिए हम इसको सिंपल रखते हैं और इस सेक्शन को हम शॉर्ट आंसर में ही रखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने यूज़र से ये पूछते हैं कि उनका कोचिंग प्रेफरेंस क्या है, या उनका प्रेफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ कि वो बैट्समैन है या वो बॉलर हैं या वो विकेट कीपर हैं। तो ये चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम ड्रॉप डाउन का यूज़ करेंगे जिसमें हम अपने ऑडियंस को तीन ऑप्शन ही देंगे। एक बैटिंग का, दूसरा हम ऑप्शन देंगे बॉलिंग का, और तीसरा ऑप्शन हम उनको देंगे विकेट कीपिंग का। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि डिपेंडिंग कि यूज़र बैटिंग चूज़ करे या बॉलिंग चूज़ करे या विकेट कीपिंग चूज़ करे, उस हिसाब से उससे फर्दर डिटेल्स हम और इनपुट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर करेंगे। इसको क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग सेक्शंस क्रिएट करेंगे। अगर आप यहाँ पे मेरा कर्सर देख रहे होंगे तो यहाँ पे ऐड सेक्शन का ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ पे तीन सेक्शन ऐड करेंगे, एक बैटिंग के लिए, एक बॉलिंग के लिए और एक विकेट कीपिंग के लिए। तो पहला सेक्शन हम रखते हैं बैटिंग के लिए, जिसमें हम अपने यूज़र से ये पूछेंगे, अपनी ऑडियंस से ये पूछेंगे कि उनका बैटिंग स्टाइल क्या है। तो हम यहाँ पे बैटिंग स्टाइल लिख देते हैं। ड्रॉप डाउन में हम यहाँ पे उनसे पूछेंगे कि वो राइट हैंडेड बैट्समैन है या वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। और इसके बाद हम एक सेक्शन और ऐड करेंगे। अगला सेक्शन जो होगा हमारा वो बॉलिंग के लिए होगा, कि हम जानना चाहते हैं कि जो हमसे बॉलिंग सीखना चाहते हैं हमारे क्रिकेट एकेडमी में, उनकी प्रेफरेंस क्या है। एंड यस, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ड्रॉप डाउन में हम उनसे पूछेंगे कि वो फास्ट बॉलर हैं या वो मीडियम पेसर हैं या फिर वो स्पिन बॉलिंग करते हैं। इससे हमको और डेटा मिल जाएगा उनकी बॉलिंग प्रेफरेंस से रिलेटेड। इसके बाद हम एक सेक्शन और ऐड करेंगे जिसमें हम विकेट कीपिंग का सेक्शन रखेंगे, जिसमें हम अपने ऑडियंस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास कीपिंग ग्लव्स हैं। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, डू यू हैव ग्लव्स, क्वेश्चन मार्क। और इस पे हम फिर से एक ड्रॉप डाउन रख देंगे जिसमें से वो यस या नो वो चूज कर सकते हैं। अब हम वापस से ऊपर जाएंगे क्योंकि अब हमें क्या करना है, ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बनाए हैं इनको हमें अपनी मेन क्वेश्चन से लिंक करना है। मेन क्वेश्चन हमारा क्या था कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप बैटिंग सीखना चाहते हो, बॉलिंग सीखना चाहते हो या विकेट कीपिंग। तो मैं बैटिंग पे जाऊंगा और मैं कंटिन्यू टू सेक्शन में मैं बैटिंग वाला सेक्शन पे सिलेक्ट कर लूंगा। बॉलिंग में मैं बॉलिंग वाला, और विकेट कीपिंग में मैं विकेट कीपिंग वाला सेक्शन सिलेक्ट होऊंगा। और उसके बाद जो लास्ट वाला सेक्शन है, इसके बाद हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो आई थिंक यहाँ पे हमारे फॉर्म के बेसिक जो डिटेल्स थी हमें डालनी थी वो हमारी हो गई है। इसके बाद यहाँ पे एक प्रीव्यू का आइकन है। एक बारी हम प्रीव्यू में जाके ये देख लेते हैं कि हमारा फॉर्म हमारी ऑडियंस को दिखेगा कैसे। तो यहाँ पे हमें एज यूजुअल, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला जो हमारा फॉर्म का सेक्शन आएगा उसमें आप नेम, एज,
फ़ोन नंबर और अपनी प्रेफरेंस में आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको बैटिंग, बॉलिंग या विकेट कीपिंग करना है। मैं यहाँ पे बॉलिंग चूज़ करता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरी बॉलिंग प्रेफरेंस यहाँ पे पूछी जाएगी। मैं फॉर एग्जांपल फास्ट बॉलर बनना चाहता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे विकेट कीपर का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब अभी भी हमारे फॉर्म में एक गलती थी जो कि हम पिछले फॉर्म में जाके अपना करेक्ट करेंगे। वो गलती क्या थी कि हमने विकेट कीपिंग के ऑप्शन में हमने हमने आफ्टर सेक्शन 3 के बाद हमें यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। बेसिकली मेरे से यहाँ पे गलती क्या हुई थी कि हमारा जो विकेट कीपिंग वाला सेक्शन था उसके बाद, या इनफैक्ट हमारा हर जो सेक्शन है उसके बाद हमें सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू और नेक्स्ट सेक्शन करूंगा तो इवन दो मैं बैटिंग मैंने चूज किया है और मैं बैटिंग स्टाइल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तब भी ये मुझे नेक्स्ट जो अपना बॉलिंग वाला प्रेफरेंस है उसमें जाने को सजेस्ट करेगा। तो एक बारी फिर से हम इस फॉर्म का प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं इस बार हमारा फॉर्म सही बना है या नहीं बना है। ठीक है, फिर से हम अपना डेटा प्रेफरेंस बॉलिंग सिलेक्ट करते हैं। इस बार हम फास्ट बॉलर सिलेक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं कि फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो गया। अभी हमारे फॉर्म में एक और चीज़ है जो हमें करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि हमें अपने फॉर्म की जो फील्ड्स हैं उनको मैंडेटरी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप बॉटम पे देख सकते हैं रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन आ रहा है। इसको अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो अगर यूज़र ये फॉर्म का ये सेक्शन नहीं भरता है तो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। आपने देखा कि मैंने बहुत सारी डिटेल्स नहीं भरी थी, जैसे अपना फ़ोन नंबर और एज। इसके बाद भी मैं फॉर्म को सबमिट कर पाया सक्सेसफुली। आइडियली हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, अदरवाइज बाय मिस्टेक अगर हमारे ऑडियंस से कोई भी पार्ट मिस हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा डेटा लॉस हो सकता है। इसलिए सबसे बेटर है कि इसको हमेशा आप मैंडेटरीली ऑन रखें। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि क्रिएट स्प्रेडशीट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो भी मेरे रिस्पॉन्सेज हैं वो एक स्प्रेडशीट में जाके कलेक्ट हो जाएंगे। जिसके बाद आपको पिछले वीडियो से मैंने बताया था कि इसको यूज़ करते हुए हम पिवट टेबल बना सकते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी एनालिसिस में हेल्प हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको गूगल फॉर्म की बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे।